हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि कितना आ जाता है पर मंथ रेंट, फूड और अदर थिंग्स इन बहरीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूम रेंट जो आपका होता है, आपको इतना पता है कि शेयरिंग में 30 दिनार, 40 दिनार या 50 दिनार तो पड़ता है। लेकिन वो 30-40 दिनार कैसे आता है शेयरिंग में? मैं आपको बता दूं कि रूम दो तीन तरह के वहाँ पे मिलते हैं। एक होता है कि जैसे 2 BHK फ्लैट है, ठीक है। किसी का वो 2 BHK फ्लैट है ऑलरेडी, कोई फैमिली उसमें रहती है या उन्होंने वो सिंगल रूम रेंट पे देना है। अब वो चाहते हैं कि कोई 2-3 बॉयज़ रहें या कोई कपल रहें, है ना। तो उस तरह का वो कुछ ढूंढते हैं। वो एडवर्टाइज़ कर देंगे एक्सपेक्ट्रेट, जो वहाँ की वेबसाइट बहुत ज़्यादा चलती है, bahrainexpatriate.com, एक्सपैट्स के लिए। तो उसमें वो पोस्ट कर देते हैं कि पर मंथ इस सिंगल रूम का इतना रेंट होगा। अब वो कितना रेंट देंगे, उसका हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हो, है ना, और कुछ और फैसिलिटी हो, किचन में गैस हो, थोड़ा और हो, तो वो 120 या 140 या 150 तक आपको दे सकते हैं, अगर अच्छी अपार्टमेंट बहुत अच्छा है ना। तो 140 का एग्जाम्पल आपने रूम लिया, ठीक है, और आप लोग 4 फ्रेंड हो, तो डिवाइड कर सकते हो 4 पर्सन से, तो आप लोग समझ जाओगे पर पर्सन कितना आएगा, ठीक है। अगर वही रूम अगर 120 का देते हैं और आप लोग 3 रहते हो, तो आप लोग 40-40 BD आप तीनों स्पेंड कर सकते हो। इस तरह के सिंगल रूम मिल जाते हैं। मतलब 2 BHK में किसी एक फैमिली 1 BHK में रह रही है और दूसरा वाला रूम खाली है, उन्होंने 100-120 का दे दिया और 2 लोग उसमें रहते हैं, कपल रहे या फिर फ्रेंड्स रहे, है ना, अपने ही एरिया के। तो इस तरह से वो लोग उसको शेयर करते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों को स्टूडियो अपार्टमेंट लेना है जिसमें 1 बेडरूम होता है, अच्छा सा बड़े साइज़ का होगा या ऑन एन एवरेज होता है, साथ में एक छोटा सा लॉबी होता है और एक किचन बाथरूम वगैरह होते हैं, तो ये आपका एक सिंगल फ्लैट हो गया, जिसे हम स्टूडियो फ्लैट कहते हैं। अगर ये फर्निश्ड है, इसमें बेड लगा हुआ है, कैबिनेट है और कुकिंग के लिए गैस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, AC लगी हुई है, तो इसका रेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि होता है 180, 200, 160, 170, डिपेंड करता है। वो कहीं कहीं पे 150 का भी मिल जाता है, किसी में AC नहीं है, कहीं कहीं पे 140 का भी मिल जाएगा, कहीं पे 180 का भी मिलेगा, हो सके सारी चीज़ें। तो उसमें अगर आप 3 फ्रेंड्स रहना चाहते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और कभी कभी और भी सस्ते रूम मिलते हैं, लेकिन एरिया और बिल्डिंग पुरानी होती है। तो बिल्डिंग पुरानी होगी तो ऑफकोर्स रिस्क में कोई नहीं रहना चाहेगा, है ना। अब पुरानी बिल्डिंग है, बड़ा सा रूम है, कहीं पे बाथरूम के साथ है ना, किचन छोटा सा है, और उसमें 5 लोग रहेंगे, 20-20 दिनार दीजिए, 100 दिनार का वो रूम मिल जाएगा। ऐसे भी मिलते हैं, है ना। तो आपको पहले ढूंढना है, ब्राउज करना है कि आप किस तरह के रूम में रहना चाहते हो और किस तरह के पीपल के साथ रहना चाहते हो। ऑफ कोर्स आप अपने ही साथ जो फ्रेंड्स हो गए, जो कोलीग्स होते हैं, वेल नोन होते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, उनके साथ ही रहेंगे, और वो बेस्ट रहेगा, वही बेटर है ना। इसके अलावा एक और तरीका है, जो रूम थोड़े से सस्ते पड़ जाते हैं, वो होता है थोड़े से आउटर एरिया में, है ना, मेन मनामा में नहीं, थोड़े से इधर उधर हट के। तो डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग, आपका ऑफिस वगैरह किधर है ना, कि कहाँ पे वर्किंग हो आप, तो उसके अगर नज़दीक में भी रहना चाहते हो तो रह सकते हो, उस तरफ से भी रूम वगैरह मिल जाते हैं थोड़े से कम प्राइस में। बट ऑन एन एवरेज आप सिंगल हो और बैचलर हो और आपको वहाँ पे 40 BD और 260 BD मतलब पड़ ही जाएगा पर पर्सन, है ना। इतना मान के चलिए, इतना पे करने होगा। थोड़ा और अच्छा चाहिए आपको तो आप 80 BD का भी ले सकते हैं। थोड़ा और बढ़िया चाहिए तो आप पूरा फ्लैट ले सकते हैं सिंगल, डिपेंड करता है आपकी सैलरी इनकम कितनी है ना। लेकिन मिनिमम वालों को मैं बताऊंगा कि 30 BD का भी मिल जाएगा पुरानी बिल्डिंग में, और थोड़ा सा और अच्छा लेंगे तो 40 BD का थोड़ा सा ऑन एन एवरेज बिल्डिंग में मिल जाएगा, अच्छी जगह पे मिल जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ अगर मिस करता हूँ मैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए मुझे, और ताकि मैं उन चीज़ों को आपको रिप्लाई कर दूँ, है ना। और रूम का जो रेंट होता है बहरीन में, ऑफकोर्स वो एडवांस होता है, आपको एडवांस पे करना होगा। और आपको अगर छोड़ना है तो आपको प्रायर 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, मतलब आपको बताना पड़ता है कि हाँ खाली कर रहे हैं, है ना, ताकि उन्हें दूसरा कोई भी मिल जाए। और रूम वगैरह जल्दी अगर ढूंढने हैं तो वहाँ पे आप अगर घूमते हैं ना एरियो में, वहाँ पे लोगों ने A4 चिपकाए होते हैं,
गलियों में देखेंगे आप, तो उन्होंने कॉर्नर की बिल्डिंगों के पास चिपकाए होते हैं। वहाँ पे लिखा होता है प्रॉपर्टी डीलर का नंबर या फिर कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर, जो लोग रूम्स में डील करते हैं। तो उस पर कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए उनसे, दे विल शो यू 2-3 फ्लैट, 2-3 जो भी है वो दिखा देंगे आपको। और कुछ लोग, जैसे मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, हमें एक और रूममेट चाहिए, हमने भी एक्सपेक्ट्रेट वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया और बाहर भी चिपका दिया। तो कोई कॉल आती है तो हम कह देंगे हाँ भाई हम दिल्ली से हैं या नॉर्थ से हैं, आप भी नॉर्थ से हो, अगर अच्छा है, अगर साउथ के भी हो तो ठीक है, आप आ जाओ देख लो एक बार, या फिर कहीं और के भी हो तो अगर आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। मेरा रूममेट एक इससे पहले हैदराबाद का भी था और एक केरला का भी था, तो हम लोग बड़े अच्छा केरला वाला सम टाइम ईट कुकिंग केरला फिश, और हैदराबाद फ्रेंड तो आपको जानते ही हैं, बिरयानी और लजीज खाने के दे आर वेरी गुड इन दिस। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अब तक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं हम लोग और आगे भी रहेंगे। तो रहिए, जानिए दूसरे को भी। आप अगर अच्छे हैं तो एवरीथिंग इज़ गुड, आप रह सकते हैं बिल्कुल भी। बहरीन अभी भी बहुत अच्छी कंट्री है जीसीसी में, मैं फिर से कहूँगा। अब आते हैं हम बात, आपका मंथली फूड कितने का आता है ना। फूड के बारे में हम यही कहेंगे कि अगर आप शेयरिंग में 3 लोग रहते हैं और 15 to 20 बीडी जमा करके लेते हैं, अगर 20-20 बीडी भी देते हैं तो 60 बीडी हो गया, ठीक है, 3 लोग हो। 60 बीडी में एनफ ग्रॉसरी आ जाती है। 60 बीडी में आपका 10 किलो 15 किलो राइस भी आ जाएगा, 5-7 दिनार तक का राइस आ जाएगा, आपकी दालें भी आ जाएंगी 3-4 तरह की, और मिल्क के पैकेट आते हैं, लीटर के बॉक्स आते हैं, वो लेकर रख सकते हैं, है ना। और साथ में शुगर वगैरह, सॉल्ट वगैरह, मसाले जो भी आप लेके एनफ 1 महीने की ग्रोसरी रख सकते हैं। और साथ साथ में कभी कभी आप लोग वेजिटेबल्स, चिकन वगैरह, चिकन तो बहुत सस्ता है वहाँ पे, चिकन वगैरह भी ले सकते हैं आप सुपर मार्केट से। तो आपका 60 बीडी 3 लोगों के लिए बहुत है। और कभी कभी आप लोग हर कोई होता है कि कभी कभी छुट्टी वाले दिन थोड़ा बाहर खाएं, रेस्टोरेंट में खाएं, तो इतना महंगा नहीं है। रेस्टोरेंट में भी 1.2 बीडी की मील होती है, 1.8 बीडी की मील होती है ना। तो 3-4 दिनार में 3 लोग आराम से बाहर खा सकते हैं छोटे रेस्टोरेंट में। तो एक तो ये हो गया कि 60 बीडी में 3 लोग खा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आप बाहर खाते हैं मील, तो आप ये लगा लो ऑन एन एवरेज एक मील आपकी 1 दिनार की पड़ती है रेस्टोरेंट में। जो अपने इंडियन रेस्टोरेंट हैं, केरला के रेस्टोरेंट हैं, तो 1 मील आपको अराउंड 1 बीडी पड़ती है। थोड़ा सा ऊपर भी होता है, कुछ और खाएंगे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज आपका आफ्टरनून मील और इवनिंग मील को अगर मिलाएं तो आपका 60-70 बीडी पर पर्सन का आ जाएगा, श्योर, है ना। और साथ में थोड़ा सा घर पे भी कुकिंग करते हैं और कभी कभी बाहर भी खाते हैं, तो 20-30 दिनार 40 दिनार घर पे लगेगा और 10-15 दिनार बाहर का। तो 40-50 बीडी 60 बीडी लगना ही है फूड पे ही। इसके अलावा जो लोग रेस्टोरेंट या फिर ड्राइवर हैं या फिर और कहीं करते हैं काम, जिनको अकोमोडेशन पहले ही ऑफ़र है, उनकी सैलरी 150-180 ऐसे है, तो अकोमोडेशन अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, आपका अकोमोडेशन का पैसा सेव हो गया एकदम। फिर आपका फूड आता है। अगर रेस्टोरेंट होटल में तो ऑफकोर्स जब आप रेस्टोरेंट में अपने होटल में हैं तो फूड खा रहे हैं ना, जब नहीं है घर पे हैं तब वो मील आपको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है ना। तो उसके लिए आपको मैंने अभी बता ही दिया कितना खर्चा आएगा। थोड़ा सा ग्रोसरी लेकर रख दीजिए, छुट्टी वाले दिन कुकिंग कर लीजिए, तो इतना नहीं आएगा, 10-15 दिन आपका हार्डली आएगा, है ना। ये हो गया। और उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, आपको कंपनी ने ऑफ़र लेटर दे दिया, आप बहरीन में पहुंच चुके हैं और आपके पास जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर कंपनी ने कहा नहीं आप बाहर से हायर करिए, तो एक्सपेक्ट्रेट एक वेबसाइट ऐसी, उसमें डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको डिटेल मिल जाएगी बहुत सारे लोकल ट्रांसपोर्ट की। तो वो आपको बता देंगे कि आपका एरिया यहाँ पे है, तो ऑन एन एवरेज 20-30 बीडी या 40 बीडी तक आपका मंथली ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज पड़ेगा। नहीं तो ऑलमोस्ट 90% कंपनीज बहरीन में ट्रांसपोर्ट अलाउ करती हैं, वो देती हैं खुद ही, वो पहले ही आपको बता देंगे ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं। तो ये एक अलग से खर्चा, किसी का अगर नहीं मिला है तो ये एडिशनल खर्चा है थोड़ा सा, ये भी मान के चलिए, है ना। उसके बाद टेलीफोन का मैंने एक वीडियो और बनाया है कि मंथली इंटरनेट वगैरह कितना आ जाता है। तो ऑन एन एवरेज 10 दिनार फ़ोन का आप लगा के चलिए। तो हम ऑन एन एवरेज अगर किसी की सैलरी 250 दिनार है और उसका कितना मंथली खर्चा आएगा, तो यही लगा लो 40 बीडी रूम रेंट और 40 बीडी फूड, 80 बीडी, 10 बीडी इंटरनेट, 90 बीडी
और अगर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी दे रही तो ठीक है, नहीं दे रही तो 20, 25 या 30 वीडियो और ऐड कर लो इसमें। 110 ऑन एन एवरेज 120, 130 विदाउट गिविंग एनी अकोमोडेशन एंड फूड, इतना खर्चा लगेगा आपका। कंपनी अगर अकोमोडेशन फूड कुछ नहीं दे रही है तो आपका 120, 130 देना लगेगा। इसके अलावा आप पे डिपेंड करता है शॉपिंग, फूड जो मैंने बताया, थिएटर वगैरह, सिनेमा अगर जाते हैं, मॉल्स घूमते हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं वहाँ पे। ऑफ कोर्स कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ये, है ना। कोशिश ये करिए कि कम से कम खर्चे करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा आप भेजें। जिस काम के लिए आप वहाँ पे गए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे अपने घर भेजें और सेविंग करें, मैं यही सजेस्ट करूँगा। क्योंकि वहाँ पे अननेसेसरी खर्चा छोटा मोटा बहुत हो जाता है। काफ़ी मतलब मैंने भी खर्चे किए, ऐसा नहीं है कि बहुत सेव किया, मैंने भी बहुत खर्चे किए, लेकिन पता नहीं होता था स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं कि यदि हस्बैंड वाइफ हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा फ्लैट नहीं लेना है, एक्सपेंसिव फ्लैट नहीं लेना है, थोड़ा सा सेविंग पे भी फोकस करना है ना, तो रादर देन स्टूडियो फ्लैट जो कि 180 एंड एवब होते हैं, 150, 160 एंड एवब होते हैं, तो बहुत सारे लोगों का जिनका, जैसे मैंने बताया था कि 2 BHK फ्लैट होता है, एक रूम वो लोग किसी कपल को देना चाहते हैं या गर्ल्स को देना चाहते हैं, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके जो एडवर्टाइजमेंट होती है कि सिंगल BHK फॉर फॉर कपल, फॉर इंडियन हस्बैंड वाइफ, तो और फॉर गर्ल्स, तो उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी करें, उस तरह के रूम्स को ब्राउज़ करें और उनसे बात करें। क्योंकि ये रूम्स ये लोग देते हैं सिंगल रूम ऑन एन एवरेज 100, 120, 130 या 140 मैक्सिमम इतना देते हैं। तो ये सिंगल रूम होता है जिसमें बाथरूम होगा साथ में, पूछ लीजिएगा, बाथरूम मोस्ट ऑफ द रूम के साथ होता है। 2 BHK का है तो दोनों रूम के अलग अलग बाथरूम हैं, है ना। तो बाथरूम होगा साथ में, लेकिन किचन आपका शेयरिंग होगा, और AC आपको लगी हुई मिलेगी, वॉशिंग मशीन उनका होगा, यूज़ करने देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और किचन शेयरिंग होता है, मतलब उनका गैस अलग होता है। अगर वो चाहते हैं तो आप उनके गैस में बना सकते हैं, अगर वो कहते हैं कि आपका अपना गैस लाइए तो आप अपने गैस लेके साइड में बना सकते हैं। किचन वहाँ पे ज़्यादातर बड़े ही होते हैं और ईज़िली वहाँ पे 2 फैमिलीज़ अपना अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग खाना कुकिंग कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपना फूड, है ना। तो इस तरह के रूम को ज़्यादा ब्राउज़ करिए, 2-3 रूम देखेंगे, डेफिनेटली आपके पसंदीदा रूम आपको जिस तरह का आप ढूंढ रहे हैं डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और आपका थोड़ा सा 30-40 दिनार, 50 दिनार, कुछ महीने भी रहते हैं आप, 6 मंथ, 8 मंथ भी रहते हैं, 1 ईयर भी रहते हैं, तो आप फिर भी अगर बजट बना के चलते हैं तो इतना आप सेव कर सकते हैं। और डेफिनेटली उन लोगों के साथ आपको अच्छा लगेगा। आगे हॉल लॉबी भी होती है और वहाँ पे सोफ़ा वगैरह भी लगे होते हैं, और आप बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड वहाँ भी कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी स्पेस है एक तरफ से। और ज़्यादातर अगर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो बहुत अच्छा है, सिंगल रूम है, आना जाना है, और कभी कभार हुई ऑफ वाले दिन ही रूम पे रहना है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि स्टूडियो फ्लैट वगैरह जल्दी ना लें, पहले सिंगल रूम किसी का शेयरिंग होगा, किसी कपल का, हस्बैंड वाइफ का, वो अगर शेयरिंग पे डाल रहे होंगे तो इस तरह के रूम को पहले ढूंढें। और इसमें भी बहुत सारे आते हैं, आप उनको कॉल करिए, हर रूम को देखिए, 6-7 रूम देखेंगे तो डेफिनेटली कोई सिंगल रूम आपको पसंद आ जाएगा। तो अगर कपल इस तरह से रह सकते हैं तो उनके रूम का रेंट 120, 140 समथिंग फॉर कपल्स, हस्बैंड वाइफ। और फूड का उनका आ जाएगा 2 लोगों का 60 BD तक आ जाएगा। 60 BD इज़ एनफ, 30-40 दिनार का राशन वगैरह ले लिया, और 10-20 BD का मिल्क और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ले लिए, तो 60 BD, 70 BD। और भी अच्छे से थोड़ा सा फूड के शौकीन हो तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए, तो मैक्सिमम 80 मान के चलिए। तो 120-130 आपका रूम रेंट हो गया, और 80 BD तक, 60 या 80 BD आपका फूड वगैरह का हो गया, 200 और समथिंग फॉर योर टेलीफोन कनेक्शन वगैरह, 10-20 दिनार इसका मानिए, 10-10 दिनार, तो 250 तक 2 लोगों के लिए, 2 हस्बैंड वाइफ के लिए इट्स वेरी गुड एनफ फॉर देम, दे कैन सेव मनी ऑल्सो इन दिस। और अगर वो स्टूडियो फ्लैट लेंगे 180-150 का प्लस फूड और, तो 250-300, 350 तक उनका हो ही जाता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।